हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है इवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस है 2 रुपया 17 पैसा। तो ये प्राइस देख के बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, पेनी शेयर्स कैटेगरी में ये शेयर आ रहा है। तो ये प्राइस देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया का शेयर है, यहाँ से 10 रुपया 20 रुपया बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो बिल्कुल भी गलत अवधारणा होता है इन्वेस्ट करने का, ये गलत तरीका है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस कंपनी के बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनना चाहिए, जिससे आपका जो सोचने का जो तरीका है, इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, वो थोड़ा सा बदलेगा। क्योंकि प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फंडामेंटल्स देख के, कंपनी क्या बिजनेस करती है वो देख के इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, और वो सही तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, इस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो है, तो उसी पर्पज से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 144 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप बहुत ही कम है, यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी करती क्या है पहले वो देख लेते हैं कि अबाउट सेक्शन में। तो कंपनी एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड डज ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अदर कंज्यूमर गुड्स। तो बहुत सारे सेगमेंट है इस कंपनी के, अगर की पॉइंट्स में अगर आप जाके देखेंगे बिजनेस ओवरव्यू में, तो बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल्स है, जैसे कि एडिबल ऑयल भी है कंपनी के पास, प्लास्टिक ग्रेनुअल्स भी है कंपनी के पास, प्रीसियस स्टोन्स भी है कंपनी के पास, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है कंपनी, और उसके बाद लिब्रिकेंट्स प्रोडक्शंस में भी है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है, उसके बाद फार्मा केमिकल ट्रेडिंग में भी है। यानी कि मोटा मोटी हर बिजनेस में कंपनी ने हाथ फैला रखे हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो वहां पे पैसे नहीं बनते हैं। प्रमोटर्स, एक जब आप छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, तो वहां पे के जो प्रमोटर्स होने चाहिए, वो एक फोकस प्रमोटर होने चाहिए। क्योंकि ये जो सारा जितने भी मैंने वर्टिकल्स बताया है, इस इन सभी वर्टिकल्स के लिए बहुत सारा पैसा का जरूरत होता है। जो एक छोटी कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मात्र 144 करोड़ का ये मार्केट कैप है, तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है बिजनेस करना है ऐसी छोटी कंपनी के लिए। तो हमेशा आपको ये फोकस करना है, ये देखना है कि जो प्रमोटर्स है वो फोकस प्रमोटर हो। पैसे वहां पे बनते हैं जहां पे एक जो प्रमोटर है वो किसी एक सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है और उसका वो माहिर हो, तब जाके वहां पे पैसे बनते हैं। ना कि ऐसे बिजनेस में पैसे बनते हैं जहां पे जो प्रमोटर्स है वो हाथ पाव अलग अलग बिजनेस में फैला रखे हैं। तो पहला तो रेड फ्लैग यही हो गया कि प्रमोटर्स बहुत सारे वर्टिकल्स में अपना बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, पी नहीं है, यानी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, आरओसी बहुत ही कम है, 0.47 है, आरओई बहुत ही कम है, 0.78% है। डेट टू इक्विटी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पैसा का बहुत ज्यादा नीड होता है, क्योंकि जब बहुत सारा बिजनेस आप करते हैं तो डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, एक से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी। लेकिन यहाँ पे 6.47 है, यानी कि कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 का है। वहीं पे अगर बुक वैल्यू देख ले तो 1.63 का है। करंट प्राइस 2 रुपया 17 पैसे का है। डेट कंपनी के पास 700 करोड़ का डेट है, यानी कि मार्केट कैप लगभग 150 करोड़ का है, और उसके एवज में 700 करोड़ का डेट है, यानी कि बहुत ज्यादा डेट ले रखा है कंपनी ने। तो कंपनी कभी भी कोलैप्स हो सकती है अगर एडवर्स सिचुएशन होता है, जैसे कि कोरोना का पेंडेमिक आया था। जब आपका बिजनेस नहीं चलता है और आप उस टाइम पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, फिर भी आपको लोन का जो पैसा है वो चुकाना होता है, तो कंपनी वहां पे ट्रैप होती है। तो हमेशा कम डेट वाले कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो गया, दूसरा रेड फ्लैग हमको मिल गया। उसके बाद तीसरा रेड फ्लैग यहाँ पे आपको मिल जाता है कि प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में अपना हिस्सेदारी है वो 33% तक घटाया है। यानी कि अगर मेरा कंपनी है, मैं कंपनी का XYZ कंपनी का प्रमोटर हूँ, और मेरा कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैं अपना शेयर्स को कभी नहीं बेचूंगा। तो जब भी प्रमोटर्स अपना शेयर्स बेचते हैं, वो भी इतना शेयर्स बेचते हैं, इतना परसेंटेज बेचते हैं, तो एक रेड फ्लैग होता है। क्योंकि किसी भी कंपनी को उससे प्रमोटर से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं। तो ये तीसरा रेड फ्लैग हो गया इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 3 रेड फ्लैग हमको मिल चुका है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कंपनी क्या कर रही है। तो ये प्राइस हिस्ट्री है कंपनी का, पूरा मैक्सिमम जो प्राइस हिस्ट्री रहा है। तो लगभग कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया है, लगभग 15 रुपया के आसपास, 15-16 रुपया के आसपास का बनाया है। तो अभी यहाँ पे लोग यही सोच के ले रहे होंगे कि 2 रुपए का शेयर है, 1 रुपया का शेयर है, 1.5 रुपए का शेयर है, यहाँ से 15 रुपया हो जाएगा तो हमारा पैसा 5-7-8 गुना हो जाएगा, जो कि एक गलत तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। वहीं पे प्रोज में कुछ भी नहीं है, कॉन्स में आप बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब आप देख लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखेंगे, सेल्स देखेंगे,
तो सेल्स लगातार कम हो रहे हैं, पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार सेल्स कम हो रहे हैं, जो एक नेगेटिव है, नेगेटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में है, सितंबर 2023 का, उसके पहले पॉजिटिव था, उसके पहले नेगेटिव था, तो यानी कुछ खास कंपनी के पास प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। वही नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो कंपनी सितंबर 2023 का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, उसके पहले पॉजिटिव था, उसके पहले नेगेटिव था, तो कंपनी बिजनेस भी अच्छा नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं तो -12.77% है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। इससे पहले जून क्वार्टर में पॉजिटिव था, उसके पहले नेगेटिव था, उसके पहले पॉजिटिव था, उसके पहले पॉजिटिव था, फिर उसके पहले नेगेटिव था। तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी नहीं कर रही है कंपनी। अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं तो पिछला जो मार्च 2022 से जो हमारा सेल्स है वो कम ही हो रहा है, लगातार साल दर साल कम ही हो रहा है। मार्च 2021 से 100 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 75 करोड़ हुआ, उसके बाद 69 करोड़ हुआ, और अभी पिछले 12 महीने में 68 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है कंपनी का पिछले 12 महीने में, उसके पहले 0.83% था, उसके पहले 3.19% था, उसके पहले भी नेगेटिव था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर हम देख लेते हैं तो पिछले 12 साल में, माफ कीजिएगा, पिछले 12 महीने में नेगेटिव है प्रॉफिट, यानी लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद मार्च 2023 में लगभग 60 लाख के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया था, उसके पहले 86 लाख के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं कर रहा है, सेल्स भी अच्छा नहीं कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो कंपनी बिजनेस में भी कंपनी फ्लॉप है। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, सारा का सारा 5 साल में 3 साल में नेगेटिव है, पिछले 12 महीने में पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं, पिछले 3 साल में नेगेटिव है, पिछले 12 महीने में नेगेटिव है, पिछले 5 साल में 7% का है। तो कुछ खास कंपनी ना सेल्स कर रही है ना प्रॉफिट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। बैलेंस शीट अगर देख लेते हैं तो रिजर्व है कंपनी के पास 41 करोड़ का, वहीं उसी हिसाब से अगर बोरोइंग्स देख लेते हैं तो लगभग 700 करोड़ का बोरोइंग्स है, तो रिजर्व से कहीं ज्यादा बोरोइंग्स है। तो रिजर्व्स भी जो है वो थोड़े बहुत बढ़े हैं लेकिन इतना नहीं बढ़े हैं। लेकिन जो बोरोइंग्स है वो पिछले मार्च 2023 में बहुत ज्यादा था, सितंबर 2023 में बहुत ज्यादा है। कंपनी के पास कुछ फिक्स एसेट्स ज्यादा नहीं है, 10-11 करोड़ का फिक्स एसेट है। अदर एसेट्स में अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी के पास कैश में कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, तो कुछ फंडामेंटल्स बिल्कुल भी कंपनी के जीरो है। कैश फ्लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा का सारा कैश फ्लो नेगेटिव में कैश फ्लो है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो बिजनेस करी वहां से भी कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में भी कंपनी माइनस में है। उसके बाद हम जो रेशियो देख लेते हैं तो रेशियो भी कुछ खास नहीं है, आरओसी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी छोटी कंपनियों में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मार्च 2022 में 43% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था, उसके बाद से लगातार कम होता गया है। 15%, 13%, 10%, 9%, 9%, और अभी भी 9-10% के आसपास का है सितंबर 2023 का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। उसके बाद एफ का भी मार्च 2023 में 7% के आसपास का होल्डिंग था, जो अब कम होके 3% के आसपास रह गया है। पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है, 83% था, 86%, और अभी भी 86, लगभग 86, 86.5% है। तो ज्यादा जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल भी जीरो है। मेरी ओपिनियन में ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा रेड फ्लैग मैंने आपको दिखा दिया। कंपनी का बिजनेस से पैसा नहीं बन रहा है, सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने एग्जिट किया है। तो इस कंपनी में, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई भी वजह मुझे नहीं दिखता है। बाकी पैसा आपका है, आप डिसीजन ले सकते हैं, अपना कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ प्राइस देख के, 2 रुपया देख के आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे पैसे आपके डूबने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी और भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उनका भी एनालिसिस करूं जैसे मैंने इस वीडियो में किया है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।